फीमेल्स को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो हर मेल ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोला है और हर फीमेल को सुनने के लिए मिला है। लड़के इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर पता नहीं जो फीमेल, चाहे वो मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, वाइफ के रूप में मेरी लाइफ में है, आखिर वो चाहती क्या है, उसे कैसे खुशी मिलती है। और कई बार वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे बोल भी देते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है। अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो कई बार आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है इतना सुन कर कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर एक फ़ीमेल चाहती क्या है। मैं इस वीडियो में फीमेल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि एक स्त्री का मनोविज्ञान, उसके अंदर क्या चीज़ चल रही होती है। मैं आपको ऐसे 5 पिलर्स के बारे में बताऊंगी, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो हर फीमेल अपनी लाइफ में चाहती है, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, वो कितनी भी मॉडर्न हो या कितनी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रखती हो। लेकिन ये 5 क्वालिटीज़ हर वुमेन के अंदर भी होती हैं। हर वुमेन अपने फैमिली मेम्बर से या कोई स्पेशल पर्सन जो उसकी लाइफ में होता है, उससे उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इन बैकग्राउंड्स पर वो लोग काम करें और उसको स्पेशल फील कराएं और उसे समझें। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एक लड़की जब बड़ी हो रही होती है तो उसकी कंडीशनिंग हो रही होती है। वो किस तरीके के संस्कारों में पली बड़ी है, उसकी मदर ने उसे क्या बताया है, वो कैसे खेल खिलौनों से खेली है, उसकी कैसी एजुकेशन होती है, इस सब का उसकी साइकोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब एक बच्ची की कंडीशनिंग जिस भी हिसाब से हुई होगी वो उसी हिसाब से तैयार हो गई होगी। तो अब उसको जैसी भी परवरिश मिली है, मैंने पहले ही बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 5 ऐसी बातें हैं जो हर फीमेल को अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए होती हैं। पहली बात है फ्रीडम। हर फीमेल को फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो बचपन से लेकर ये सुनती है कि ऐसे कपड़े जो पहने हैं ये ठीक नहीं हैं, थोड़े से अपने कपड़े बदल लो। वो अगर कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती है तो वही सुनती है कि तुम्हारा ओपिनियन इतना वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हारे पापा या भाई इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। उसको बाहर आने जाने की भी उतनी आज़ादी नहीं होती, उसको अपने डिसीजंस लेने की भी उतनी फ्रीडम नहीं होती। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैडम अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो लड़कियों को भी बहुत फ्रीडम दिया जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, ज़माना बदल गया है, लेकिन हर फीमेल के लिए नहीं बदला है। अभी भी केवल 2 to 3% फीमेल्स ऐसी हैं जो खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पर अभी भी फीमेल्स को आज़ादी नहीं है, और जब उस फीमेल को आज़ादी नहीं है तो उसके अंदर सप्रेशन हो जाता है, उसके अंदर एक ज़िद हो जाती है आज़ादी की। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसको आज़ादी देनी है, हमें उसको उसकी ज़िंदगी जीने देनी है। जब आप अपनी फ़ीमेल को फ्रीडम देते हो, जब आप उसे उसकी मर्ज़ी से कपड़े पहनने देते हो, हंसने बोलने देते हो, काम करने देते हो, तो वो फ़ीमेल बिल्कुल खिल जाती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपने फ़ीमेल को फ्रीडम दिया तभी उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आएगी, मुस्कान आएगी, और वो अपना पहले से ही आपको बेस्ट दे रही होती है, लेकिन वो और ज़्यादा एफर्ट्स डालेगी, वो जो भी कुछ करेगी बहुत खुशी खुशी करेगी। दूसरी जो बात है जो हर फीमेल चाहती है, वो चाहती है कि मेरे लुक्स को लेकर कभी मुझे क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो लुक्स कॉन्शियस होती हैं। बचपन से ही उनको लुक्स के बेसिस पर जज किया जाता है। वो मोटी है, छोटी है, काली है, लंबी है, कैसी है, उसका डील डॉल कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, इस बेसिस पर ना जाने वो कितना कुछ सुनती है, कभी अपने ही घर की दादी माँ चाची ताई से, तो कभी पड़ोस में, या कहीं भी किसी भी लेवल पर उसको लुक्स को लेकर उसे जज किया जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। इसीलिए अक्सर आपने फीमेल्स को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, पार्लर्स में या अपने लुक्स को, क्लोथिंग को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, क्योंकि वो खूबसूरत लगना चाहती हैं। उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, उनके अंदर क्रिटिसिज्म का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे या मेरे लुक्स को लेकर कोई कमेंट करे, इसलिए उनके अंदर ये डर होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फीमेल को ब्यूटीफुल फील कराना है। आपको उन्हें ये बताना है, समझाना है कि उनकी हाइट से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से आपके प्यार,
आपके साथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एफ़र्ट्स डालें, आप उन्हें मोटिवेट करें जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन कभी भी इस तरीके की कोई कमेंट ना करें जिससे उनको बहुत दुख हो, जिससे उनका जो डर है वो बढ़ जाए। क्योंकि फीमेल्स के अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मेरा वज़न बढ़ गया, मैं सुंदर नहीं लगूंगी, तो मेरा पति कहीं ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाए। गर्लफ्रेंड को भी इनसिक्योरिटी होती है, तो तरह तरह से, चाहे वो आपकी बहन हो या माँ हो, वो बहुत ही बुरा फील करती हैं। तो आपको उन्हें ये महसूस कराना है कि वो जैसी भी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि हर फीमेल अपनी लाइफ में एक फैंटेसी क्रिएट करती है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। क्यों? क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं उसने परियों की कहानी सुनी होती है या सिंड्रेला के बारे में पढ़ा सुना होता है, और कुछ कहानियों में भी ऐसा जिक्र होने के साथ साथ उसके दिमाग पर कुछ जो टीवी सीरियल्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। तो वो अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेती है कि जैसा ये सब कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऐसा ही मेरी लाइफ में भी कुछ होगा, मुझे भी कोई स्पेशल फील कराएगा, मुझे भी कोई परियों की तरह, रानियों की तरह रखेगा। तो वो अपने एक सपनों की दुनिया में जीने लगती हैं। क्योंकि कई बार माँ से सुनती हैं तो अपने घर जाकर जो करना है वो कर लियो, यहाँ पर तो तेरे पापा को ये पसंद नहीं है, यहाँ पर तो तेरी मम्मी को मेरे को ये पसंद नहीं है, यहाँ पर तो तेरे भाई को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेती हैं कि पता नहीं शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या ऐसा बदलने वाला है, उसका हस्बैंड, वो पार्टनर उसको कितना स्पेशल फील कराएगा और उसको बिल्कुल एक डॉल की तरह, एक परियों की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप उस तरीके के फैंटेसी वर्ड को रियल में कन्वर्ट नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी आप उसको स्पेशल फील कराइए, क्योंकि हर फीमेल की डिज़ायर होती है कि कोई मुझे बहुत स्पेशल फील कराए। तो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपनी फीमेल को स्पेशल फील करा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बहुत ही एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन पे आप उसे लेकर जाएं या उसको वाकई प्रिंसेस का गाउन पहना कर रखें। आप अपनी बातों से, अपने साथ से, अपने प्यार से भी उसे बहुत स्पेशल फील करा सकते हैं, ताकि उसे ये महसूस हो कि जो चीज़ मैं सुनकर बड़ी होती आ रही थी, मेरी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही थी, डेवलप हो रही थी, वाकई वो चीज़ सच हो गई है, सपने भी सच होते हैं, उसे ऐसा महसूस हो। जो चौथी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हर फीमेल अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीखती है। देखिए, बचपन से आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइसिंग वाले बिलीफ के साथ बड़ा किया जाता है, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम कितना भी पढ़ लिख लोगी, लेकिन जब तुम्हारी घर गृहस्थी होगी तो हो सकता है तुम्हारी जॉब छूट जाए। या फिर वो कभी अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस करती है, कभी पिता की खातिर तो कभी अपने भाई की खातिर, कभी माँ के कहने पर, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस करती रहती है। और उसके अंदर अंदर वो दबी हुई जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती रहती हैं और वो कह नहीं पाती है। वो अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए चुपचाप सब कुछ सह जाती है और खुशी खुशी अपने अचीवमेंट्स तक को भी सेक्रीफाइस कर देती है। तो उसके अंदर वो शक्ति है। तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, उसके सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट देकर, वैल्यू देकर उसे स्पेशल फील कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अंदर सप्रेशन बिल्ड होगा, जिससे उसे एंग्जाइटी होगी, उसे डिप्रेशन होगा, उसे भावनात्मक दमन यानी कि हिस्टीरिया की परेशानी हो जाएगी। तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज उसने परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया है, हमेशा से करते है। लेकिन ये कभी तो रुकेगा ना। आप जब उसे सपोर्ट करेंगे, आप उसे स्पेशल फील कराएंगे, आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसका चेहरा खुशियों से खिल जाएगा। और पांचवी बात जो हर फीमेल का मन चाहता है वो है एक्सेप्टेंस। वो चाहती है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, मुझे वैल्यू किया जाए, मुझे समझा जाए। अब अगर आप अपनी फीमेल को समझते हैं कि वो आपके डोमिनेंस के लिए इस दुनिया में नहीं आई है, चाहे आप उसके फादर हो, आप उसके ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, कोई भी रिलेशन में हो, वो आपके डोमिनेंस के लिए नहीं आई है। वो अलग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आप उसे खुलकर जीने देंगे। इसी ब्यूटीफुल आर्ट को एम्पैथी कहते हैं, कि उसे समझिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो उसका चेहरा खुशियों से खिल जाता है। वो इतना अच्छा महसूस करती है, उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी उसके अंदर आ गई है और उसका चेहरा एकदम खुशियों से दमकता रहता है। वो झूमने लगती है, वो खुशियों से नाच उठती है और बहुत 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 ही अच्छा महसूस करती है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी ज़िंदगी में फ़ीमेल जिस भी रूप में है आप उसे बहुत स्पेशल फील कराइए। और आप खुद एक फ़ीमेल हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए,
खूब खुलिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने उन करीबी लोगों से जिनके आसपास आप रहती हैं उनसे खुलकर बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आपको अपनी इच्छाओं का, आपको सब चीज़ों का दमन नहीं करना है। आप कोई बलिदान देने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपका मन क्या चाहता है, जब तक दूसरा कैसे समझेगा। तो आपको खुलकर बताना भी है और जो मेल्स हैं उनको समझना भी है और इन बातों का ख्याल रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि फीमेल साइकोलॉजी के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक स्त्री का मन क्या चाहता है। और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं कि फीमेल साइकोलॉजी कैसी होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं बस इतनी ही बात करूँगी, बाकी बातें किसी और वीडियो में करूँगी। अगर आपने मेरा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, हर चीज़ की वीडियोस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन सब कुछ मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल बटन भी ऑन कर लीजिएगा। टेक केयर।